अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं जावा के हवाले से कि जावा का जो ब्रीडिंग सीज़न है, ठीक है ना, उसमें हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनसे हमारा सक्सेसफुल ब्रीडिंग सीज़न जाए और अंडे बच्चे आएँ भरपूर, और अंडों का एम्ब्रियो भी मज़बूत हो और अंडों में डेड इन शेल का इशू भी ना आए। तो उसके लिए हम उनको क्या दे सकते हैं, मतलब हम इस हवाले से आज आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप उनको क्या क्या दे सकते हैं कि जिनसे आपकी जावा की ब्रीड अच्छी आ सकती है और 2023 और 24 का जो हमारा ब्रीडिंग सीज़न है वो एक सक्सेसफुल सीज़न बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको देखना है, सबसे पहले तो उनका एज का जो होता है, हमारा जो हर बॉक्स के अंदर यही होता है कि एज सबसे पहले आपने देखनी है कि एज उसकी पूरी है या नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेल फीमेल का भी आपने कंफर्म करना है कि मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ है। अच्छा, मेल फीमेल कंफर्म होना। अच्छा, एज के हवाले से मैं बता दूं कि एज जो है ना इसकी तकरीबन 1 साल तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, 1 साल लाजमी होनी चाहिए एज, और अगर उससे आप बढ़ा सकें 1.5 साल कर सकें ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 1.5 साल तो ये समझ लें कि एक गोरा अगर इसको ब्रीड कराता है ना तो वो कम से कम 1.5 साल की हमारे को बोलता है कि 1.5 साल उसका एक एज का जो है ना सिस्टम होना चाहिए कि एज 1.5 साल की एज में उसको ब्रीड करना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप 1 साल में भी करा लें तो एक अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है फिर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो आता है ना सबसे मेन वो आपका आता है डाइट, कि आप उसको क्या देते हैं उसके खाने में और पीने में, कि जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला होता है तो उसमें आप क्या दे सकते हैं और क्या देना चाहिए और किस हद तक दे सकते हैं। तो मैं चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप इनको जैसे कि हमारा जो सब्ज़ी आइटम होता है, सब्ज़ी आइटम में आप इसको चुकंदर दे सकते हैं और गाजर दे सकते हैं, कद्दूकश करके जो हम देते हैं वो दे सकते हैं। और इसको आप सब्ज़ी आइटम में ये दे सकते हैं, और दूसरा आप और क्या नाम है उसका, एग भी दे सकते हैं। जैसे उबला हुआ एग होता है हमारा अंडा, तो वो एक अंडा ले लें, एक उबला हुआ अंडा ले लें और उसके अंदर जो है ना 2 से 3 ब्रेडें कर लें आप। ठीक है, और 2 से 3 ब्रेडों का और अंडों का आपस में जो है ना, जैसे अंडों को क्रैश कर लें या उसको चम्मच से, किसी कांटे के चम्मच से पीस लें उसको। ठीक है, और एक जो ब्रेड होती है उसने आपने उसको चूरा चूरा कर लेना है। ठीक है, और उनको आपस में मिक्सअप करके अपने बर्ड्स को सिर्फ थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं। वो तो चाय का चम्मच यानी कि हमारा जो खाने वाला चम्मच होता है बस उस थोड़ा थोड़ा सा आपने उसको देना है, ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, इसके अलावा जो आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं गंदम। गंदम इनके लिए बेस्ट है, गंदम तो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अच्छा, बॉयल करके आप थोड़ा सा दे दें गंदम को, ज़्यादा बॉयल ना करें, सिर्फ लाइटली उसको बॉयल करें ताकि वो हल्का सा नरम हो जाए, ताकि इनको आसानी हो, क्योंकि लव्बर्ड तो हमारा जो है ना भीगा हुआ भी खा लेता है दाना, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इनको थोड़ा सा अगर बॉयल करके दे देते हैं आप तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उसके साथ साथ आप एक चावल भी दे सकते हैं, इनको चावल भी बॉयल करके दे दें, तो चावल में जो है ना आपके फ़ाइबर भी मौजूद है और कैल्शियम भी मौजूद है और गंदम में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो बेहतरीन यानी कि एक मजमूआ हो जाएगा आपके बर्ड्स के लिए। तो ये आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके आपको बहुत फ़वाइद हैं आपके बर्ड्स को ना ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। और ये एक नरम ग़िज़ा भी है बच्चों के लिए, ख़ास करके जब बच्चे निकलते हैं तो उनके लिए बहुत नरम ग़िज़ा होती है। एक ब्रेड हो गया, ये भी एक नरम ग़िज़ा है, और चुकंदर वगैरह ये तो फिर भी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, लेकिन ये बहुत लाइट अगर आप देते हैं तो नरम ग़िज़ा के तौर पर बच्चों के साथ भी काम आती है। इसी तरह से गंदम है, चावल है, जो बच्चों की जो हेल्थ होती है उनको भी बरकरार रखती है, और बड़ों का जो इम्यूनी सिस्टम होता है उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, उनकी जो है ना अनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में भी तब्दील करता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखिए जब बर्ड्स मैटिंग करता है ना तो मैटिंग के लिए उसको भरपूर आसाब की ज़रूरत होती है कि आप उसके आसाब मजबूत हों, उसकी मतलब हड्डियाँ मजबूत हों, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें देनी पड़ती है ताकि अनफर्टिलिटी का कहीं से इशू ना आ सके। ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ों से इशू आता है, वो चीज़ें देते हैं तो उनके अंदर ताकत आती है, ज़ाहिर सी बात है, तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं।
हैं वो जब ब्रीड करते हैं, वो जब मैटिंग करते हैं, जब एग्स लेइंग करती है, तो उससे जो है अंडे में जो एम्ब्रियो बनता है ना मेन, वो आपका मजबूत होना चाहिए। इस हवाले से इसलिए हम आपको ये चीज़ें बताते हैं वक्तन ब वक्तन, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो और आप किसी भी तरीके से देखते हैं। अच्छा, बाकी एक और हम नेचुरल चीज़ में आपको बता देते हैं। नेचुरल चीज़ में आप जो दे सकते हैं वो मोरिंगा है, ठीक है। अच्छा, मोरिंगा आपका बेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज़ है अल्लाह के हुक्म से जो कुदरत की होनी चाहिए। हर वो चीज़, हर वो नेमत अल्लाह ने आपको इसमें दी है। फ़ाइबर हो गई, या पोटाशियम और कैल्शियम और मिनरल्स, वाइटामिन्स, यानी कि भरपूर मजमुआ है। ये बेहतरीन है। और मोरिंगा भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। बेहतरीन मजमुआ है, ये ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और मोरिंगा के साथ साथ जो आप दे सकते हैं ना, वो कैटल बॉर्न फिश भी दे सकते हैं। और इसको आप पिसवा लें, चाहे पीस लें, पाउडर फॉर्म में करके दे दें अपने बर्ड्स को, अपना उस पर, ठीक है। और उसके बाद अंडों का छिलका, ये तीनों चीज़ें आप दे सकते हैं सॉफ्ट फूड में। जैसे कि सॉफ्ट फूड आप बना रहे हैं चुकंदर, गाजर वगैरह का, या फिर जो है ना गंदम और चावल का बना रहे हैं, अलग अलग, यानी कि जो भी बना रहे हैं उस पर, और एग एंड बिस्किट का है, वो तो आप ऐसे ही दे दें। इन पर थोड़ा थोड़ा छिड़क के आप दे देते हैं इनको, तो इसमें बहुत अच्छा रोल साबित होगा मोरिंगा का, बॉर्न फिश का और अंडों का छिलका का। ये तीनों चीज़ें बेहतरीन चीज़ें। इनको आप, मोरिंगा आपको पिसा हुआ मिल जाता है, बॉर्न फिश आप पिसवा सकते हैं, पीस भी सकते हैं घर में आराम से, और अंडों का छिलका भी आप उसको पीस के रख सकते हैं, ठीक है। और मेडिकेटेड में जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, मेडिकेटेड में जो चीज़ें हैं वो एक एवियन कैप्सूल है, ठीक है ना। एवियन कैप्सूल यानी कि विटामिन ई के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, तो आप ले सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो वैसे एवियन कैप्सूल बेस्ट है अपना मेडिकेटेड चीज़ों में, तो ये आप दाने में मिलाकर दे सकते हैं उनको, ठीक है। 1 किलो दाना अगर आपके पास हो तो एक ज़्यादा नहीं दें। मैं तो ये कहूँगा कि आप 400 वाला भी दे दें। लोग 600 वाला डालते हैं, लेकिन नहीं, 400 वाला भी बहुत है। अगर 1 किलो दाने में आप मिक्स करके देते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी, यानी कि ब्रीड आती है आपके पास। ज़्यादा हाई लेवल पे ना दें उनको, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो आप दे रहे हैं ना, इसलिए। और उसके बाद मेडिकेटेड चीज़ में जो आप दे सकते हैं वो हमारा वीटासोल। वीटासोल बेहतरीन है, इसमें हर चीज़ मौजूद है, कैल्शियम भी मौजूद है, और A, B, C, D तीनों चारों चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। तो आप वीटासोल भी दे सकते हैं। वीटासोल आप 1 लीटर में 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ml या 1 ग्राम, जैसा आपको समझ में आए, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इनका सेटलमेंट खुद भी कर सकते हैं। देखिए, मोरिंगा और बॉर्न फिश और अंडों का छिलका, ये तो आप पीस के रख लीजिए अपने पास, ठीक है, ये तो रख लिया। अब आप एक काम कर सकते हैं शेड्यूल के मुताबिक कि कभी आप चुकंदर दे दें हफ्ते में 1 दफ़ा, उसके बाद हफ्ते में यानी कि हफ्ते में 1 दिन आपने चुकंदर दे दिया, फिर उसके बाद 1 दिन आपने गाजर दे दिया कद्दूकस करके, बिल्कुल बारीक बारीक उसको कर लीजिएगा। 2 उसमें सिस्टम होते हैं, जो बारीक वाला होता है ना वो कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बारीक होता है। और उसके बाद जो है ना आप एग और ब्रेड दे दीजिएगा 1 दिन, ठीक है। और 1 दिन आप गंदम दे दीजिएगा उसको बॉयल करके, जो मैंने आपको बताया। और 1 दिन आप चावल दे दीजिएगा बॉयल करके, ठीक है। तो ये आप उनको दे दीजिए। और एवियन कैप्सूल आप उसको बाजरे में मिलाकर दे दीजिए, जो आपका दाना मिक्स सीड है उसमें। और वीटासोल आप जैसे दे सकते हैं हफ्ते में, ठीक है, जब तक उनके एग्स की 1 अंडा ना आ जाए, जब तक आप उनको दे सकते हैं, ठीक है, वीटासोल। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से बताई हैं, और ये बेहतरीन चीज़ें हैं कि जिससे आपका सक्सेसफुल ब्रीडिंग सीज़न जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और एक आपको एक बेहतरीन अर्निंग होगी इस ब्रीडिंग सीज़न में, और इस मजमूए को इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन उसको एक शेड्यूल से इस्तेमाल करेंगे तो बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा। और अगर गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करेंगे और हद से तजावुज़ करेंगे चीज़ों को, तो उसमें बर्ड्स को नुकसान होता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को मिक़दार में थोड़ी कम ही दें, ज़्यादा ना दें, ताकि आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे ब्लॉग को, और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।